सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई सर। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कल जो एग्ज़ाम था BSc वाइटल स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट का, इसका एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा रहा, पेपर कैसा था, इसके बारे में। तो एक्चुअली BSc एग्ज़ाम उड़ीसा का है। ठीक है, एक उड़ीसा का एग्ज़ाम था, लेकिन बाकी लोग भी देख सकते हो, बाकी बाहर का स्टेट का भी। ठीक है, और ये वीडियो भी हिंदी में रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूअर है हिंदी का ही। ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट का है। उड़ीसा का तो सारे नहीं समझते ना उड़िया लैंग्वेज, तो इसलिए हिंदी में रखने वाला है। बाकी उड़ीसा वालों ऐसा मत कहना कि उड़ीसा का नहीं, ऐसा नहीं है, उड़ीसा का हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम कल था 2:30 को, 2:30 से 4:30। ये सेकंड शिफ्ट था। ठीक है, तो लास्ट शिफ्ट था, लास्ट शिफ्ट। टोटल 4 शिफ्ट था, 11 को 2 और 12 को 2, टोटल 4 शिफ्ट। बाकी मेरा सेंटर कहाँ था, तो राउरकेला में था मेरा सेंटर। और मैं ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और मैं बलांगीर से हूँ। तो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो पूरा बहुत हेटी हो गया दिन कल पूरा। ठीक है, पूरा एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो अभी जस्ट आया हूँ, 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 2 घंटा हो रहा है घर पहुँचा हूँ। ठीक है, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कल तो सुबह से चला गया था घर से, 4 बजे उठ गया था, और 5 बजे घर से निकल गया था, क्योंकि ट्रेन 6:30 को था। तो उसके बाद तो पूरा मतलब पूरा 2 दिन ऐसे ही चला गया मेरा, एक दिन पूरा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम का एनालिसिस देखते हैं कैसा रहा। उससे पहले इस एग्ज़ाम को ना BSc को OSS सेट कंडक्ट किया था। जिन लोग को नहीं पता बाहर का स्टेट है, या फिर जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए, उड़ीसा में टोटल 2 SSC जैसा 2 ऑर्गेनाइजेशन है, OSSC और OSSC। ठीक है, तो ये इन दोनों कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी ये OSSC का था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ना, जो SSC है ये OSSC और SSC। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 5 सेक्शन आता है, 125 क्वेश्चन, 125 मार्क्स। ठीक है, 0.25 माइनस मार्किंग। तो सेक्शन कौन कौन सा है, तो एरिथमेटिक आता है, DI आता है, उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर आता है, रीजनिंग आता है, और आता है कौन सा, और करंट अफेयर कंप्यूटर आता है। ठीक है, ये पांचों सेक्शन आते हैं। सारे सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन। तो टाइम लिमिट ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैंने मॉक दिया था, उसमें 150 क्वेश्चन था। आई थिंक पहले 150 आ रहा था, पता नहीं। ये आई थिंक सेकेंड टाइम हो रहा है एग्जाम, 2016 में हुआ था, 2016 में, उसके बाद ये वाला हो रहा है शायद। तो इसलिए उसका पेपर वगैरह उस अवेलेबल नहीं था शायद, मैंने एक ही मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का। बाकी स्टार्ट करते हैं एग्जाम का रिव्यू कैसा था, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ऐसा। तो पहले चलते हैं एरिथमेटिक पे। तो एरिथमेटिक तो बहुत इजी था, मतलब इजी लगा मुझे, बाकी आपको कैसा लगा पता नहीं। ठीक है, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इजी लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना ऐसे 1 लाइनर 2 लाइनर थे, आराम से बनने थे। अगर कोई अच्छे से अरिथमेटिक प्रिपेयर किया हो, तो अगर स्पीड है उसका ना, तो 20 सेकंड में कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, एक अरिथमेटिक क्वेश्चन को आराम से 15-20 सेकंड में कर देगा, ऐसे इजी क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे थोड़ा टाइम टेकिंग थे, बाकी ओवरऑल इजी था सारे अरिथमेटिक का, और सारे टॉपिक का था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ऐसे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सब कुछ था। ठीक है, और ट्रेंड वाला क्वेश्चन था, सारे था। और कौन सा, हाँ ऐसे सारे था, मेंस्ट्रुएशन वगैरह हुए था। बाकी उसके बाद चलते हैं DI पे। ठीक है, तो DI ना, इसमें देखो पूरा लिखा है 25 क्वेश्चन DI। तो सारे DI आया था, एक दो क्वेश्चन नहीं था, एक दो आई थिंक मेंस्ट्रुएशन वगैरह का था, ये सब नंबर सिस्टम का था आई थिंक एक दो, बाकी सारे DI का था। और इसमें DI कैसा था कि सारे सिंगल क्वेश्चन, सपोज एक DI है, उसमें बार कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन में सपोज लाइन ग्राफ है, इसमें एक क्वेश्चन। थर्ड में पाई चार्ट होगा, इसमें एक क्वेश्चन, ऐसा था। ठीक है, तो टाइम टेकिंग थोड़ा था, कुछ लोगों को टाइम टेकिंग लगा इसमें। ठीक है, और जिनका फास्ट है तो आराम से बना दिए, लेकिन मैं DI सबसे लास्ट में किया, कुछ क्वेश्चन किया, 4-5 क्वेश्चन किया, मुझे लगा कि ये बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन के लिए एक तो थोड़ा टाइम जाने वाला था, इसलिए मैंने लास्ट में किया इसको। ठीक है, जो सारे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद किया मैंने DI, 5 क्वेश्चन किया, उसके बाद 20 क्वेश्चन बाद में किया मैंने। और इसमें भी सारे क्वेश्चन तो ओवरऑल ईजी थे, लेकिन जो लेटर लिखा था ना इधर, जो नंबर उधर बहुत छोटे छोटे लिख रहे थे। तो किसी किसी को ना ऐसे उसको रिसर्च करना पड़ रहा था, तो उनको थोड़ा टाइम टेकिंग लगा उनको, कुछ लोग दोस्त वगैरह बोले। ठीक है, और स्क्रॉल वगैरह, हाँ इसमें माउस का जो स्क्रॉलिंग होता है ना, वो ऊपर नीचे हो रहा था, अ, जो ये वाला काम कर रहा था। ठीक है, बाकी बैंकिंग SSC ये वाला काम नहीं करता। ठीक है, SSC में भी काम नहीं करता शायद, तो इसमें काम कर रहा था। और इसका इंटरफेस की बात करें ना, OSS से जो बनाया था, इंटरफेस बढ़िया था। ठीक है, तो
इसमें पूरा इंटरफेस बहुत अलग था। बताया था कैसा था कि इधर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कैसा दिखा था, सपोज ये स्क्रीन है तो इधर 1 2 3 4 ऐसा लिख रहा था क्वेश्चन इधर, ठीक है। आप कहीं भी स्विच कर सकते हो क्वेश्चन। जो स्क्रोलिंग वाला क्या बोलते हैं, इधर दिखा था ना टेक्स्ट बुक का साइड में, जो स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होता है उसके बाद माउस को नीचे ये करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं था। 125 क्वेश्चन पूरा इधर ही था, और इधर हिंदी इंग्लिश ऐसा था। तो ओवरऑल इंटरफेस बढ़िया था, ठीक है। और स्क्रॉलिंग भी काम कर रहा था, तो वो इंटरफेस तो बढ़िया लगा मुझे, कोई इशू नहीं था कुछ भी, ठीक है। कोई लैग वगैरह कुछ नहीं, आराम से चल रहा था सारे, ठीक है। ओएसएस ने बढ़िया काम किया है इसमें इंटरफेस बनाने में। और बाकी कौन सा हो गया, डीआई हो गया ना, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, और इसमें अरिथमेटिक दोनों हो गया। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग पे। तो कितना किया लास्ट में बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग भी बहुत ईजी था, ठीक है। आराम से बनना था सारे क्वेश्चन, और सारे टॉपिक था, सिलेबस का था, और उसके बाद एनालॉजी का था, और नंबर सीरीज का था, उसके बाद कैलेंडर का था, सब कुछ क्वेश्चन था। मैंने कैलेंडर लास्ट टाइम नहीं देखा था, मतलब पहले तो नहीं पढ़ा था, थोड़ा देख लिया था तो हो गया उसका। 2 क्वेश्चन था शायद, हाँ 2 क्वेश्चन था, वो हो गया, ठीक है। और एक का आंसर ट्यूसडे था, ठीक है। आप लोग बताना कौन सा आंसर है आपका। मैंने तो ट्यूसडे आया, ठीक है। जो होता है ना कि सपोज ये वाला डेट अगर ये है तो बताओ ये वाला क्या होगा, ऐसा था, ठीक है। 1993 का शायद था, या फिर 2023, पता नहीं। बाकी ओवरऑल इसका भी इजी था। तो इन तीनों में से सारे मैंने किया, 25 75 किया मैंने, ओके। और टाइम टेकिंग इसमें सिर्फ डीआई का था, बाकी एरिथमेटिक और रीजनिंग आराम से बना था। उसके बाद बात करें तो करंट अफेयर, और इसमें ना सिलेबस देखोगे तो इसमें लिखा है कि करंट इवेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखा है, मतलब करंट अफेयर हो गया ना बेसिकली। लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन स्टडी का था, 90% तो स्टडी का था, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन इधर करंट अफेयर का हो सकता है, बाकी सारे सारे स्टडी का था, हिस्ट्री ये सब का था, ठीक है। जीएस वगैरह का था। तो सारे करंट अफेयर करके गए हैं, मैंने भी करके गया था करंट अफेयर। मैराथन क्लास वगैरह देखा था, आई थिंक 6 महीने का देखा था, हाँ 6 महीने का था मैंने, सितंबर से फरवरी, ठीक है। ये मैंने देखा था, कोई कोई सा भी, ठीक है। इंडोलॉग्स वगैरह से देखा था, और परमार सर से भी देखा था थोड़ा वीडियो वगैरह। बाकी करंट अफेयर का तो कुछ क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी मैंने इसमें 17 किया टोटल, और इसमें तो 6 7 गलत हुआ है इसमें, ठीक है। जो तुक्का मारा था सारे गलत, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 23 किया मैंने, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, उसमें से एक क्वेश्चन था लॉन्ग हॉर्न ओएस किसको बोलते हैं, ऐसा कोई था शायद। विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, ऐसा कोई था। तो पता नहीं, मैं तो लग रहा था 7 हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगा मुझे लॉन्ग हॉर्न 7, थोड़ा गेस किया ऐसा, ठीक है। पता नहीं, लेकिन मार्क नहीं किया उसमें लास्ट के। बाकी टोटल ओवरऑल मेरा 115 हुआ मेरा, ओके। तो जैसे बताया टोटल 4 शिफ्ट था, और ये हमारा लास्ट शिफ्ट था। तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ इसमें, ठीक है। सारे शिफ्ट में पता नहीं कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन कैसा था, कौन सा शिफ्ट का पता नहीं मुझे, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा आपको पेपर। मुझे तो ओवरऑल ईजी लगा, और बाकी ईजी ही था, ठीक है। और एग्ज़ाम के अगर कंपेयर करें कोई दूसरे एग्ज़ाम से, सपोज आरआरबी क्लास से कंपेयर करें तो उससे भी थोड़ा इजी लेवल का था, ठीक है। आरआरबी क्लास से, ठीक है। तो आराम से बनना था, थोड़ा डीआई का थोड़ा टाइम टेकिंग था बस। और करंट अफेयर का थोड़ा इशू था, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन ही नहीं आया जीएस वगैरह का। तो क्वेश्चन थोड़ा बात कर लेते हैं, कौन कौन सा करंट अफेयर और कंप्यूटर जो भी याद आएगा मुझे, ठीक है। तो अ, एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का क्या था शॉर्टकट, तो कंट्रोल G, मैंने गलती से कंट्रोल D कर दिया, ठीक है। वो वाला गलत हो गया मेरा। उसके बाद एक था ओएस का, 4 ऑप्शन था, कौन सा ओएस नहीं है एक चूज करना था। मैं मैंने गलती से बाडा कर दिया, BADA, लेकिन वो ओएस है, एक्चुअली मैक ओएस होना चाहिए था, ठीक है। iOS मैक ओएस था, और एक बाडा था, और एक क्या था पता नहीं, ठीक है। आई थिंक मोबाइल ओएस था, ऐसा कोई दिया था, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, बाडा ओएस कर दिया, बाडा देखा तो बाडा वो गलत हो गया। बाकी उसके बाद कंप्यूटर में आउटपुट जो डिवाइस होता है ना, उसका काम क्या है ये पूछा था। उसके बाद आई थिंक एक APD ऐसा कोई था, उसका फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। मैंने कुछ एलोपैथी होम्योपैथी ऐसा कुछ HED PhD था सर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो एलोपैथी वगैरह ऐसा था, वो मार्क किया मैंने, वो भी गलत हो गया। एक्चुअली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, करंट अफेयर का बोल रहा हूँ। उसके बाद बुकर प्राइज किसको मिला था, ये वाला क्वेश्चन आया था। अल्फ़ाबेट का CEO कौन, सुंदर पिचाई हुआ था। फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट मुंबई हुआ था।
और उसके बाद एक था ब्रह्मपुरम पेट्रोलियम, ऐसा कोई था शायद, ब्रह्मपुरम पेट्रोलियम या फिर ब्रह्मपुरम फ्यूल, ऐसा कोई था। तो वो पूछ रहा था कौन सा स्टेट में है, तो सारे उड़ीसा मार्क करके आए, क्योंकि देखो ब्रह्मपुर सबको पता है उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उड़ीसा मार्क करके होंगे, उड़ीसा का एग्जाम है, ठीक है। मैंने भी उड़ीसा मार्क किया, बाकी बाद में पता चला वो केरल में है, ठीक है। तो ऑप्शन उड़ीसा का उड़ीसा भी था, तो वो तो गलत हो गया, ब्रह्मपुरम था वो, ठीक है। बाकी एक था, और एक था बास्केटबॉल किसने फाउंड किया, ठीक है। तो एक ऑप्शन था चार्ल्स समथिंग स्केड, ऐसा कोई था। तो इस एक्चुअली टाइटल में उनका स्केड लिखा हुआ था, ऐसा कोई था, ठीक है, ऐसा कोई था स्केड वगैरह। तो मैंने इसको मार्क कर लिया, क्योंकि बास्केटबॉल के देखोगे स्पेलिंग तो इधर भी स्केड ही आता है, तो मैंने लगा उनका नाम पर ही बना होगा, तो मैंने बास्केटबॉल ये वाला कर लिया। ऑप्शन गलत हो गया वो वाला। तो सब ऑप्शन ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। तो तुक्का वाला तो बहुत सारे गलत हो गए, मतलब 6-7 गलत हो गए। इसमें 2-3, इसमें इसमें 2 करंट कंप्यूटर में शायद, और इसमें 5-6, तो पता नहीं कितना आएगा। बाकी लगता है हो जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा, लगता है 115 किया हूँ। तो बाकी देखते हैं, मेंस आई थिंक 1.5-2 महीना में हो जाएगा, जून के आसपास हो जाएगा शायद, मे भी। बाकी लेट तो नहीं होना चाहिए, आगे इलेक्शन भी है, पता नहीं क्या क्या होगा, बाकी देखते हैं। और मेरा सेंटर तो भाई पूरा 300 किलोमीटर दूर था, पूरा हेक्टिक हो गया, पूरा एक दिन पूरा एडजस्टेड हो गया हूँ। ओके, तो बताना आपको कैसा लगा पेपर। तो और आपका अटेम्प्ट भी बताना, ठीक है, कितना अटेम्प्ट किया। और एक चीज़ की बताना, ठीक है, कोई अगर बलांगीर में किसका सेंटर था क्या, बलांगीर देन बरगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह में था क्या, ये बताना थोड़ा, ठीक है। बाकी तो आई थिंक था, ठीक है, कोई कंफर्म कर लेना, ठीक है। कितना स्टूडेंट वगैरह आप गए होंगे, और आपका सेंटर में कितने कितने स्टूडेंट थे वो थोड़ा बताना, ठीक है। और हमारे सेंटर में बात करें, राउरकेला में बहुत लोग थे, ठीक है। कोई हमारे जैसे सेंटर में ना टोटल 50 के आसपास गए होंगे, 50 तो नहीं, हाँ 50 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे हमारे जो क्वार्टर था उसमें आई थिंक 15 के आसपास बैठे थे, ठीक है। बाकी दूसरे सेंटर में कितना थे थोड़ा बताना, ये बलांगीर बरगढ़ इधर, ठीक है। तो और इसमें टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो एक्चुअली एक नोटिस आया था, उसमें शायद 31,000 ऐसा कुछ किए थे, पता नहीं। और कुछ लोगों को रिजेक्ट भी किया था, ठीक है। और टोटल 323 था, 323 था शायद, या फिर 200, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका वैकेंसी, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, ठीक है। ये वीडियो ऐसे ही बना दिया, ठीक है, थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए। तो वीडियो में एंड करते हैं इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।